सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पिछले 8 दिनों से इजराइल और ईरान में महायुद्ध चल रहा है। रोज बम वर्षा हो रही है, रोज मिसाइलें गिर रही हैं। कभी इजराइल के फाइटर जेट ईरानी ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं, तो कभी ईरानी मिसाइलें इजराइल के शहरों को हिट कर रही हैं। आपने दिन भर इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले अमेरिका के मिस्टर यू टर्न प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जो एक बार फिर नए बहाने के साथ दुनिया के सामने आ गए हैं, जो एक बार फिर अपनी ही बात से पलट गए हैं। आपने कई बार बॉलीवुड की फिल्मों में कमिटमेंट वाले डायलॉग सुने होंगे। फिल्मी हीरो कुछ ऐसा ही डायलॉग देते हैं कि एक बार कमिटमेंट कर दी फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को, जो खुद को सीजफायर वाला हीरो बताने की कोशिश करते रहते हैं, उनके लिए डायलॉग थोड़ा बदल गया है। जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में किया, उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि वो एक बार जो कमिटमेंट करते हैं फिर उसे पूरा नहीं करते। अब ट्रंप को लेकर ऐसा ही कमेंट ट्रेंड कर रहा है। उदाहरण के लिए इजराइल और ईरान के युद्ध क्यों ले लीजिए। कनाडा से G7 छोड़कर ट्रंप अचानक अमेरिका लौटे थे, ये कहते हुए कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। वॉशिंगटन में सिचुएशन रूम में बैठकर ईरान पर अटैक की मंजूरी तक की बात कह दी, लेकिन अब ट्रंप की चेतावनी, ट्रंप की युद्ध वाली चिंगारियां, ट्रंप की धमकियां सब लगभग ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। सिचुएशन रूम में तीसरी बैठक के बाद अमेरिका की ओर से कहा गया कि ईरान पर अब 2 हफ्ते बाद अगला फैसला होगा। मतलब ये कि चाहे कुछ हो जाए, ट्रंप का बहाना फिक्स है। ट्रंप पहले चाहे कुछ भी बोले, उनका पलटना फिक्स है, जो फिर से देखने को मिला है। ईरान पर अटैक को लेकर अब वो बस 2 हफ्ते और की बात कर रहे हैं। कैसे ईरान को लेकर व्हाइट हाउस की ओर से आए नए संदेश को सुनिए, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सच से सामना कराएंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से ट्रंप के बयानों को सुनेंगे, अमेरिका में ईरान को लेकर चल रही गतिविधियों पर गौर करेंगे, तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ट्रंप के मन में क्या है। आप इसको ऐसे समझिए, 8 दिनों से युद्ध चल रहा है। पिछले 7 दिनों में ट्रंप ने कम से कम 10 बयान दिए हैं। अमेरिका में ईरान पर एक्शन को लेकर 3 बैठकें हो चुकी हैं। अमेरिका के टॉप कमांडर्स के साथ मंथन हो चुका है, लेकिन फैसले के नाम पर इस वक्त यही चल रहा है कि 2 हफ्ते और। हाँ, इजराइल को हथियार बहुत सारे पहुंचाए जा रहे हैं। मतलब यह कि अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ एक्शन सिर्फ 0 है, लेकिन माहौल 100%, धमकी 100%, बड़ी बड़ी बातें 100%। जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो अपने बयान से पलटते रहे हैं। चाहे दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात हो या फिर एक्शन की बात हो, मजबूरी जो भी रही हो, अमेरिका के राष्ट्रपति के पलटने की लगभग गारंटी है। ऐसे व्यंग ट्रंप को लेकर किए जा रहे हैं। अगर ईरान पर हमले के परिप्रेक्ष्य में ट्रंप के बयानों पर गौर करें, तो 7 बयानों वाली जुबानी फायरिंग से समझिए। याद कीजिए ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कहा था। सोचिए, उन्होंने कहा था कि सीजफायर से भी बड़ा होने वाला है कुछ। ट्रंप ने यह भी कहा था कि पहले मैं शिकार था, अब शिकारी हूं। ईरान को चेतावनी देते हुए यह भी कहा था कि तेहरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा है। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि खमेनी का ठिकाना उन्हें पता है। इसके अलावा कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करना होगा ईरान को। अब ईरान से बात नहीं होगी, ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। लेकिन यह सिर्फ जुबानी फायरिंग थी। एक्शन के नाम पर क्या हुआ? यही कि वो अब कह रहे हैं कि 2 हफ्ते और सोच लेता हूं। हां, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि ट्रंप कुछ अलग तरीके से दिख रहे हैं अब, क्योंकि वहां पर खमेनी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हां, स्टीव विटकॉफ, ईरान के जो ट्रंप के विशेष दूत हैं, स्टीव विटकॉफ, वो ईरान के विदेश मंत्री से बैकडोर बातचीत कर रहे हैं। क्या इसीलिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा गया? वैसे देखा जाए तो ट्रंप कई मुद्दों पर 2 हफ्ते वाली थ्योरी दे चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी उन्होंने इसी तरह बयान दिया था। सत्ता के न्यूज मित्रों के लिए ट्रंप के पुराने बयानों वाली एक रील हमने तैयार की। आप सुनिए और समझिए अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति कैसे हवाई बयानों से सिर्फ माहौल बनाते हैं। देखिए, सवाल तो यही है ना कि आखिर ट्रंप को ईरान पर फाइनल तैयारी के लिए 2 हफ्ते क्यों चाहिए।
अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई बार चिंता जता चुका है, चेतावनी भी दे चुका है, फिर भी अटैक नहीं कर पा रहा है। ऐसे में सवाल है कि ईरान के सामने अमेरिका की क्या मजबूरी है। आपको इसकी 5 वजह बता रहे हैं। ये ट्रंप को टेंशन देने वाले पॉइंट्स हैं। पहली वजह यह है कि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका को नेटो सहयोगियों का समर्थन उस तरह नहीं मिल रहा है जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि ये जो नेटो देश है इनका फोकस अभी भी रशिया और यूक्रेन पर है। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका को अरब देशों का खुला समर्थन नहीं मिल रहा है। ऐसा पहले लग रहा था कि परमाणु कार्यक्रम पर अरब देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे, ईरान का विरोध करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप अब बोल रहे हैं कि खमेनी को मारना जरूरी नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि रूस और चीन सीधे सीधे ईरान के साथ है। इसको लेकर पुतिन ने ट्रंप को चेतावनी भी दे दी है और लगातार चीन से हथियार ईरान पहुंच रहे हैं। चौथी वजह यह भी मानी जा रही है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मिसाइल ताकत को कम आंका। मतलब यह कि अमेरिका को लग रहा था कि कुछ हमलों के बाद ही ईरान सरेंडर कर देगा, परमाणु कार्यक्रम रोकने पर राजी हो जाएगा, लेकिन कई परमाणु प्लांट के तबाह होने के बाद भी और कई परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने के बाद भी ईरान के तेवर कम नहीं हुए हैं, बल्कि ऐसा खतरा है कि वो अमेरिका के अलग अलग बेसिस पर खतरनाक हमले कर सकता है और अमेरिका को गल्फ में हिला सकता है। आखिरी वजह यह है कि इस युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। अमेरिका के लोग भी युद्ध के समर्थन में नहीं है। हो सकता है कि इन्हीं वजहों पर विचार करने के बाद ट्रंप ईरान पर अभी फैसला लेने में समय ले रहे हैं और ईरान को नई समय सीमा दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि पब्लिक ओपिनियन ट्रंप के खिलाफ होता जा रहा है। सोचिए, ईरान के समर्थन में न्यूयॉर्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो भी ट्रंप टावर के बेहद नजदीक। यानी अमेरिकन नहीं चाहते कि ट्रंप एक और वॉर जोन में जाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी चाहे जो भी हो, लेकिन इजराइल और ईरान में तबाही लगातार हो रही है। न इजराइल फाइटर जेट से हमलों पर ब्रेक लगा रहा है और ना ही ईरान की मिसाइलें रुक रही हैं। आपको 5 नए वीडियो के साथ बताते हैं कि इजराइल और ईरान का युद्ध कितना विनाशक रूप ले चुका है। पहला वीडियो ईरान के हमले का है। इजराइल का दावा है कि ईरान रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है। ईरान के हमलों में आम लोगों को नुकसान हो रहा है। कई घरों में खिड़की के शीशे टूट गए हैं। ये तस्वीर मिसाइल अटैक के थोड़ी देर बाद की है। ये वो इजराइल कह रहा है जिसने गाजा के 80% रिहायशी इलाके को तबाह कर दिया। खैर, ईरान ने इजराइल के बिशेरबा शहर पर आज फिर अटैक किया और यह बड़ा अटैक था। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार यह मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के नजदीक गिरी थी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। 6 लोग घायल हो गए। 6 से 7 लगातार दूसरे दिन बिशेरबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। कल स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट किया, अस्पताल को आज माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, क्योंकि इंटरनेट तो ईरान में भी बंद है। ईरान अब इजराइल के बड़े सेंटर्स को भी टारगेट कर रहा है। ईरानी मिसाइल के हमलों में कैसे इजराइल का परमाणु रिसर्च सेंटर तबाह हो गया, आप देखिए। पूरी तरह तबाही, पूरी तरह। इजराइल के रेहोवोट शहर में ईरानी मिसाइल हमले के वेजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले भी जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। इजराइल के F-16 ने ईरानी ड्रोन को हवा में ही मार के गिराया। इसके अलावा इजराइल ने दावा किया कि ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में नष्ट कर दिया गया। इजराइल ने ईरान के अराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमले का दावा किया है। आपको बता दें कि इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट हैं। यह युद्ध भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से हो रहा है। इस युद्ध में पहली बार ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से हमला किया और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू। यह हमला इजराइल के गुशदान इलाके में हुआ। हमले में कई लोग घायल हुए। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में फटता है और उसमें से छोटे छोटे बॉम्बलेट्स गिरते हैं। एक क्लस्टर बम 8 से 12 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचा सकता है। जब ये छोटे छोटे बम जमीन पर गिरते हैं तो विस्फोट से भारी तबाही होती है। बड़ी बात यह है कि क्लस्टर बम में जरूरी नहीं कि सारे बम एक साथ फटें, कई बार कुछ समय बाद भी फटते हैं, तो लोग जो आसपास घूम रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान होता है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल ये बता रहा है कि अब यह युद्ध
न सिर्फ भीषण हो चुका है बल्कि अब इसमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है। क्लस्टर बम का पहली बार इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, लेकिन 2008 में बनी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन संधि के तहत क्लस्टर बमों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। हालांकि कई इसके मेंबर्स हैं, कई इसके मेंबर्स नहीं हैं, जैसे रशिया इसका मेंबर नहीं है। ईरान के इन खतरनाक हमलों से इजराइल में भारी तबाही हुई है। हमलों के इस खतरे के बीच TV9 की टीम ईरान के इजराइल के वॉर जोन से लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। मनीष झा और कैमरामैन रोहित उस जगह पहुंचे जहां ईरान का मिसाइल अटैक हुआ। आप खुद देखें। TV9 की टीम एक बार फिर उस लोकेशन पर पहुंची हुई है जहां पर कि ईरान के मिसाइल गिरे थे, जिसने आज सुबह इजराइल की शुरुआत की थी सबसे बड़ी तबाही के साथ। और इस वक्त एक के बाद एक उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि क्या कुछ हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए सामने वाली इस बिल्डिंग को, ये जो माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग के ठीक पीछे में एक के बाद एक 8 ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसा कि मैं इस वक्त गाजा के किसी इलाके में मौजूद हूँ। वहीं दूसरी बिल्डिंग को देख लीजिए, दूसरी बिल्डिंग की भी यही हालत है, तीसरी, चौथी, पांचवी की भी उधर वही हालत है। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर मिसाइल गिरे थे। यहाँ पर गिरा था मिसाइल, जिसके गड्ढे को आप दिखा रहे थे, और इस वक्त उसी गड्ढे को भरा गया है। आप देखिए, ये जो आप एरिया देख रहे हैं कितना बड़ा गड्ढा है। मैं इसको जस्ट केवल एक राउंड लगाता हूँ तो आप देखिए इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया था। जब मिसाइल यहाँ पर गिरी थी तो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। जब यहाँ पर मिसाइल गिरी उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सामने की ये बिल्डिंग थी, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, इस तरह से एक रो में यहाँ पर 8 बिल्डिंग है जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।